सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, 10 मिनट का वीडियो है। अगर वो नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैथ्स का है, ठीक है, यहाँ से मुझको स्टार्ट करना है। तो गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है एनसीएफ में? एनसीएफ बेसिकली एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग करिकुलम से रिलेटेड गाइडलाइंस है। तो जो मैथ्स है, गणित की विभिन्न शाखाओं, फॉर एग्जांपल बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और सांख्यिकी से अवधारणाओं की समझ सीखें और प्रदर्शित करें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। परिचित इसको इंग्लिश में करेंगे क्योंकि हिंदी के कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको समझने में समस्या हो सकती है। लर्न एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ओके, ठीक है। नंबर, फिर हो गई ट्रिगोनोमेट्री, ये अपने 9 से स्टार्ट हो जाती है, एंड ज्योमेट्री, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, use proper mathematical skills and concepts to solve problems in both unfamiliar and familiar situation। क्या करना है आपको? फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशन दोनों में मैथ्स को सॉल्व कर पाना है। ठीक है। चूज एंड अप्लाई करेक्टली द जनरल रूल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल रूल्स आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और इसके बाद है प्रमोटिंग स्टूडेंट्स इनटू रीजनिंग एंड थिंकिंग टू विजुअलाइज अब्स्ट्रक्शंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। यस, मैथ्स में क्या होता है, कई बार हमको विजुअलाइज करना पड़ता है, जैसे पेपर कटिंग का है, ठीक है, और कोई 3D डायमेंशनल चीज़ है तो वहाँ पर विजुअलाइज करना पड़ता है, या क्वेश्चंस में कि फिर इसके बाद क्या स्टेप्स होंगे, एंड ट्रिगोनोमेट्री में, और जो तो इस प्रकार से हमको क्या है, विजुअलाइज करनी पड़ती है इन चीज़ों को। यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, फार्मूला, चार्ट्स एंड टेबल्स, मॉडल्स एंड ग्राफ्स। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है। फिर इसके बाद साइंस है, तो साइंस को भी इंग्लिश में पढ़ेंगे बिकॉज मैथ्स एंड साइंस ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, मतलब टेक्निकल क्या, दीज आर द टेक्निकल टर्म्स टू ऑब्टेन स्किल्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस एंड मेथड्स लीडिंग टू वैलिडेशन एंड जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, to form a developmental and historical perspective of science, to relate to and appreciate global and local issues at the interface of technology, science and society, to obtain theoretical knowledge and as well as practical skills। देखो, theoretical के साथ साथ क्या करना है आपको, practical skill आना चाहिए, that must be important। ठीक है। to enter and professional field, अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, ठीक है, रट्टू तोता बन के, ठीक है, बाकी आपको मास्टर वास्टर बनना है और कोई एग्ज़ाम पास करना है तो ठीक है कि आप रट लो चीज़ों को एंड दे आओ एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में उल्टी कराओ यही होता है, रट के उल्टी कराओ एग्ज़ाम में। टू इम्बाइब सर्टेन वैल्यूज, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, इंटीग्रिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड कंसर्न फॉर लाइफ एंड कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं भाषा शिक्षण के उद्देश्य में, मतलब लैंग्वेज जो टीचिंग है, ठीक है, तो इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके बारे में इसमें बात की गई है। त्रिभाषा सूत्र, अब देखो त्रिभाषा सूत्र क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। त्रिभाषा सूत्र क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी यहीं से समझेंगे। जनजातीय भाषा सहित अपनी मातृभाषा को संचार का प्राथमिक माध्यम बनाने पर जोर। ठीक है, जनजातीय भाषा से, ठीक है, अपनी मातृभाषा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूपी से हूँ तो हिंदी बोलते हैं जनरली, यहाँ कोई गुजरात से होगा तो गुजराती बोलते होंगे। ठीक है। त्रिभाषा मतलब कि एक तो रीजनल लैंग्वेज हो गई अपनी जहाँ रह रहे हैं वहाँ की, एक दूसरी लैंग्वेज हो गई हिंदी भाषा, ठीक है, कि हिंदी आना चाहिए आपको, और एक थर्ड लैंग्वेज, कोई भी थर्ड लैंग्वेज। जैसे ये चीज़ किस में फॉलो होती है, जो नवोदय विद्यालय होते हैं, मैं तो वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ तो मैं ये चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है। नवोदय विद्यालय में क्या होता है, अब तो नाम बदल करके PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर दिया गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला पूरी तरह से फॉलो होता है। वहाँ पर टीचर भी रखे जाते हैं इस चीज़ के,
ठीक है, कोई थर्ड लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश तो रहेगी, कोई थर्ड लैंग्वेज है तो उसके हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी का मतलब रीजनल लैंग्वेज, और एक इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, और एक थर्ड लैंग्वेज। बच्चों को अंग्रेजी सहित मातृभाषा के अलावा अन्य कई भाषाओं में कुशल होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हाँ ठीक है, ये एक प्रकार से मतलब ठीक है, इंडिया का इंटीग्रेशन होता है इससे, ठीक है, समझ डेवलप होती है दूसरे कल्चर की, ये अच्छी चीज़ है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने के महत्व पर जोर, तो ये चीज़ हो गई। जो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है तो 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, एक इंग्लिश हो गई, और एक कोई थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, ठीक है, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, कि शिक्षक क्या है, कैसा है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्रोत नहीं कि ठीक है, टीचर इज ए नॉट स्रोत। स्रोत मतलब जहाँ से जैसे नदी निकलती हो तो उसको स्रोत बोलेंगे कि नदी यहाँ से बह रही, तो ज्ञान का स्रोत नहीं है टीचर, कि उसके पास ज्ञान भरा पड़ा है और बस बोले जा रहा है, ज्ञान निकाले जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस वो क्या है, ऐसा सुगम करता है, ठीक है। इट्स अ मीडियम, लाइक मीडियम, कि जो कन्वर्ट कर दे बच्चों के एप्टीट्यूड को। किसी को कम आ रहा है, किसी को ज़्यादा आ रहा है, किसी को कम अच्छे समझ में आ रहा है, कोई लिख नहीं पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, तो उसको हेल्प कर दे, उसका क्या कर दे, उसको मतलब मोटिवेट करे, उसको समझाए कि ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ये चीज़ हेल्प करेगी वहाँ पर, ठीक है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम कुछ नहीं, बेसिकली पाठ्यक्रम सिलेबस है, पाठ्यधन क्रम से मिलकर बना है। पाठ्य का मतलब है पढ़ने योग्य सामग्री, क्रम का मतलब भाई निश्चित क्रम से, सीरियल वाइज, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज ये चैप्टर पढ़ लिया फिर कोई चीज़ दूसरा चैप्टर, मतलब रिलेटेड हो, उसी से रिलेटेड हो। जैसे अपने नंबर्स पढ़ी तो फिर नंबर से रिलेटेड नंबर का जोड़ना घटाना हो, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, फिर इसके बाद डिवीजन हो, फिर फ्रैक्शन हो, फिर डेसिमल हो, ठीक है। इस प्रकार से चैप्टर क्रम से लगे हुए, सीरियल से लगे हों, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम। सो देखो, प्रॉबल एक जाने माने विद्वान व्यक्ति हैं और इन्होंने अपना कुछ विचार मतलब डिफिनेशन दी है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। पाठ्यक्रम क्या? समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ये तो बिना रिलेवेंस के लग रही है मुझे, पर ठीक है, इन्होंने दे दी डिफिनेशन तो वी हैव टू लर्न, ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीएम 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब लर्निंग करना है आपको, सीखना है, लेकिन बर्डन नहीं लगना चाहिए कि बोझ लादे जा रहे हैं। और भाई मुझको इतनी मोटी बुक खत्म करना है, मुझको ये जैसे होता है 12th में, मुझको आर डी शर्मा ख़त्म करना है, मुझको जो फिजिक्स की है एस.एल. अरोरा उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन नहीं लेना आपको, ठीक है। अब देखो, जो एनसीएफ की मुख्य सुझाव और ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषताएं हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए? मातृभाषा, जो घर परिवार में बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है। और मातृभाषा से भी मतलब कि जो ना आंचलिक बोली है, ठीक है, बोली है जहाँ की, जैसे बुंदेलखंड रीजन में कोई रह रहा तो बुंदेलखंडी बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई दूसरी जगह रह रहा है तो वहाँ की बिल्कुल लोकल लैंग्वेज बोले, ये होती है मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज बोलना, ठीक है। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात मतलब जो चीज़ पता हो वहाँ से शुरू करना है, और जो चीज़ नहीं पता फिर उसको बताना है हमको। मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है पहले उसको समझाना कि हाँ ये पौधे की पत्तियाँ ऐसी होती हैं, ये फूल ऐसे होता है, ठीक है। ये गेंद है, गेंद लेके दिखाना है आपको कि ये गेंद है, गेंद इस प्रकार की होती है, बॉल फुटबॉल इस तरह, क्रिकेट बैट ऐसे होता है, वो प्लास्टिक के आते हैं ना बच्चों के लिए,
तो उनको दिखाना है, फिर अमूर्त चीज़ों की बात होगी, ठीक है, हवा वायु एंड ऑल दैट। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। देखो सूचना है ना, इन्फॉर्मेशन को, इसको ज्ञान नहीं मानने लेना कि बहुत ज्ञानी है, किसी के पास कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो ये बहुत ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो विशाल पाठ्यक्रम में वो मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक। ये तो है कि मोटी किताबें नहीं होना चाहिए, बस कॉन्साइज होना चाहिए सिलेबस। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखो जो मूल्य हैं, मूल्य मतलब वैल्यूज, तो इनको उपदेश देकर नहीं कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, वातावरण, क्रिएट एनवायरनमेंट जिससे लर्निंग ईजी हो। अभिभावकों को सख्त का निर्देश दिया जाए। बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, बिल्कुल सही। बच्चों को नहीं कि बच्चा पैदा हुआ बेटा तुमको इंजीनियर बनना है बेटे तुमको डॉक्टर बनना है और तुम आईएएस बनोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि बस, कई बार होता ये है कि माता या पिता मान लो किसी परिस्थिति बस अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, या मान लो धन नहीं कमा पाए, पैसे नहीं कमा पाए, कोई जॉब रोजगार नहीं कर पाए, तो बच्चों पर बड़ा दबाव डालते हैं इस बात का कि तुम अभी तुरंत कमा कर खिलाओ जो कि गलत है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे गलत। बच्चे की उम्र है खेलने खाने की, उसको खेलने खाने दो, पढ़ने दो थोड़ा बहुत। और तुमने नहीं कुछ उखाड़ लिया तो तुम्हारा बच्चा भी अब सीधे उखाड़ थोड़ नहीं लेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, ट्रांजिशन होगा। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, तो ये चीज़ है, ठीक है, कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, लाइक दैट। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव का अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है, ठीक है। खेल आनंद सामूहिकता की, ठीक है, कोई सामूहिक खेल वगैरह करवा सकते हैं। रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें, ठीक है। मान लो किसी ने ज़्यादा तेज दौड़ लगा ली है तो ये नहीं कि अब तुम इसके रिकॉर्ड तोड़ो, फिर पता चला रिकॉर्ड तोड़ने के बजाय अपना पैर तोड़ लिया। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, हाँ कि ठीक है तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हो, कहानियों की, कविता की, ठीक है, परियां देखना चाहते हो तुम रंग बिरंगी, मैगजीन पढ़ना चाहते हो। मैं तो बचपन में मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो वो मैगजीन लाती थी, उसके पास रहती थी, तो मैगजीन पढ़ता तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के, पर वो छोटे की बात है, ठीक है, बड़े में ऐसा कुछ नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाएं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो, ठीक है। थोड़ा सा पाँच, तो देखो जो मातृभाषा का प्रयोग किया जाए शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में, ठीक है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। सजा नहीं देना कि बच्चे ने कुछ गलती कर दी, नहीं सुनाया, नहीं होमवर्क किया तो पीट पीट के उसका कीमा बना दिया ऐसे नहीं करना। पुरस्कार भी, ठीक है, पुरस्कार भी ऐसे नहीं किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि ठीक है इसने बहुत पहाड़ उठा लिया है या कुछ बड़ा काम कर दिया है, ठीक है, बैलेंस्ड, ठीक है। समुदाय को, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ा देर से, कुछ फिर नहीं सीख पाते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। देखो ऐसी बात नहीं, हर बच्चा सीख लेता है, एंड जो बच्चा थोड़ा कुछ समय बाद सीखता है या ठीक है उसका कोई दूसरी चीज़ मान लो सीखता हो, मान लो पढ़ने में मन ना लगता हो, ठीक है, जो मूवी नहीं आई आमिर खान की, तो ऐसे हो सकता है, पर कुछ ना कुछ कर लेते हैं बच्चे। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। कल्पना, ठीक है, कि इमेजिन करो तुम हाथी घोड़ा पाल की, जो भी इमेजिन कर पा रहे हो। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। मानसिक स्तर पर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। मानसिक स्तर, ठीक है, मेंटल जो एबिलिटी है, लेवल है उनका, और योग्यता क्या एज है एंड ऑल दैट, तब सिलेबस का उनका निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। देखो ये जो डीएलएड है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें तो एक पेपर लगा दिए है शांति शिक्षा चौथे सेमेस्टर में चौथे सेमेस्टर में शांति शिक्षा एक पेपर लगा दिए। देखो मेरे पास है एक, दिखाता हूँ, शांति शिक्षा, ये देखो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड शांति शिक्षा ना, क्या है इसमें, शांति शिक्षा पेपर लगा दिए पूरा एक। बालकों की चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो,
क्या हो भैया, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल अराउंड सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, सभी समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना। ठीक है, और फिर इसके बाद भी नीचे चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं। तो हाँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ के पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, और जो मुख्य विशेषता क्या है, तो ये सारी विशेषता हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, और इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन जो भी एनसीएफ से अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, उसके प्रश्न करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने ऐसे ज़रूरतमंद दोस्तों को, ठीक है, जो पढ़ने में कम रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको शेयर जरूर कीजिए। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। इस वीडियो में बस इतना ही।